अनु प्रताप जी, आप जो पीड़ित भारत सैनिक का प्रकरण है, जो एक आरएस ऑफिसर के द्वारा ऐसे प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने वाला जो मामला है गंभीर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि किस तरह की इंसाफ की दरकार है आपको? जो अन्याय करा है उस अन्याय की तो सज़ा होना ही होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो एसडीएम पद बना है, इस पद की गरिमा को रखते हुए मानव जाति की सेवा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए पद बनाया गया है। और पद के ऊपर बैठने वाला ही अन्याय करेगा तो जनता कहाँ विश्वास करेगी। तो मुक्ता राव इस पद पे बैठने लायक नहीं है। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, मैं पत्रकारों से भी निवेदन करूँगा, पूरे हिंदुस्तान से निवेदन करूंगा कि ये इस पद पे बैठने के लायक नहीं है। इसने टॉप किया था, वो भी नकली टॉप किया था इसने। किरोड़ी लाल मीणा आज भी उसके प्रकरण लेके घूम रहा है। अब मैं आता हूँ, ये इसने जो काम की बात करी थी, जो एग्रीमेंट बना था, वो बना था 1200 रुपये स्क्वायर फीट में काम करने की बात हुई थी जी। बाद में इन्होंने 15 एक दिन बाद में काम चालू होकर बोले भरत भैया, उसको भरत ही बोलते थे, नाम भारत से नहीं है उसका, लेकिन उसको भरत भैया ही बोलते हैं सब लोग जी। बोले भरत भैया, बोले मैं एसडीएम इतने ऊंचे पद पे हूँ, तो बोले थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा अच्छा ही करवाएं। पहले एक नॉर्मल सनमाइका करने की बात है, उसके बाद में उसने डिको करवाया है। डिको भी दो बार करवाए भैया, ये तो कलर अच्छा नहीं लगा। अब डिको के ऊपर डिको करना डबल गुना हो जाता है जी। तो 1200 रुपये स्क्वायर फीट से उन्होंने वो काम लिया था फर्नीचर का जी। पूरा इंटीरियर का माले, टाइल्स भी बोले, इंटीरियर का मतलब टाइल्स भी, प्लम्बर भी, बिजली भी, लाइट भी, माले पूरा टोटल, पीओपी वाले भी पूरा टोटल का काम वही करवा के देता था। तो 1200 रुपये स्क्वायर फीट में वो बात हुई थी। तो मेरे बोले भरत भैया थोड़ा सा अच्छा काम करवाना है मेरे को। तो बोले मैं दीदी, वो दीदी बोलता था उसको, बोले दीदी आप एग्रीमेंट दूसरा बना लो। बोले भैया मैं 500 के स्टाम्प पे आपका एग्रीमेंट बना के दे देती हूँ, उसकी नोटरी करवा के दे दूँगी मैं आपको, फिर तो विश्वास करोगे। बोले हाँ ठीक है। तो इसने बोले मैंने गई, बोले आप तो काम चालू करो। बोले विश्वास करते हो कि नहीं? बोले वो ठीक है। तो उसने काम चालू तो रखा, काम तो बंद करता ही नहीं था वो। पार्टी पैसा नहीं देती थी तो भी वो काम बंद नहीं करता था, काम पूरा करके निकलता था। क्यों? उसकी इमेज का सवाल रहता है, इमेज का सवाल रहता है उसका। तो उसने बाद में फिर बोला मैडम ये 2,5-3 हज़ार पे जाएगा स्क्वायर फीट पे ये, तो बजट आपका बोलो 70-80 लाख पे पहुंच जाएगा। बोले पैसे की तो भरत की आप चिंता ही मत करो। बोले खाना पीना रहना, बोले हम जीवन किस लिए जीते हैं, बोलो पैसे की चिंता मत करो, बोले आप तो करो काम। तो बोले दीदी वो कब आएगा एग्रीमेंट? बोले 10-15, बोले 5-4 दिन में आ जाएगा, कल आ जाएगा। पर ऐसे करते करते उसने 15 दिन निकाल दिए। 15 दिन बाद बोले मैडम आया नहीं। बोले वो, बोले भैया वो जिससे एग्रीमेंट बनाया था उसके घर में कोई मौत होगी, तो बोले वो 15 दिन के लोग, या 15 दिन में, बोले इतने में 15 दिन में वो काम निपट गया, फाइनल पे था। उसके बाद में 12 तारीख को उसने कंप्लीट कर दिया था काम। 14 तारीख का उसके फ्लैट का मुक्ता राव एसडीएम का मुहूर्त था। 14 तारीख का मुहूर्त भी हो गया। फिर 15 को वो गया उसके घर, बोले आज मेरे मेहमान बैठे। 16 को गया, बोले मेरे मेहमान बैठे हैं। 17 को गया, बोले मेरे मेहमान बैठे हैं। वो सुसाइड नोट क्या पता उसने कहाँ लिखा, वहाँ लिखा कि यहाँ लिखा, कहाँ लिखा, बोले वो मुझे जानकारी नहीं है। 18 तारीख को वो यहाँ से गया और 11:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया, बोले वो तो छत पे से गिर गया। अब उस मैडम ने उसके ऊपर क्या इतना टॉर्चर करा उसका, तो वो छत पे से कूद गया जी। क्या उसको किया, तो वो छत पे से कूद गया जी। ये सोचने का विषय है, जांच का विषय ये कि मैडम ने ऐसा क्या बोला उसको ताकि वो छत पे से कूद गया 14 मंजिल से, और मैडम की फ्लैट की छत पे से कूदा है। तो भानु प्रताप जी, ये जो प्रकरण है, गंभीर प्रकरण है, इसमें आप कुछ खबरें ऐसी भी चली हैं कि आपने समझौता कर लिया, मैं आगे कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, तो ये क्या मैटर है? सुबह में 11 बजे से मैं रात का खाना खाया हुआ था, सुबह 11 बजे मैं अस्पताल पहुँचा, वो जैसे मालूम लगा पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। 4-5 बजे वो मेरे पास में आया कोई उनका प्रतिनिधि, क्या बात है? बोले आपकी जो लेबर का पैसा निकल गया है 39,60,000, तो बोले हम आपको 40 लाख ही देना चाहते हैं, 40-41 मेरे को तो भी नहीं जानकारी, वो देना चाहते। तो बोले उसकी रिसिप्ट के लिए, तो बोले हमारे पास भी कोई सबूत होना चाहिए।
ताकि हमने आपको पैसा दिया, नहीं तो कल को बोले कि आपको हमने पैसा नहीं दिया। तो रिश्वत के नाम से मेरे से उसने साइन करवाए थे, मैंने साइन कर दिए थे। मेरा चश्मा नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, और उन्होंने उसका नाम समझौता का दिया है। समझौता मैंने नहीं करा है, मेरे को न्याय चाहिए, मुक्ता मैडम को सजा चाहिए, इसका एसटीएम पद से हटना चाहिए, मेरे बेटे को न्याय चाहिए। मैं समझौता नहीं किया, जो उसने लेबर का पैसा मांग रहा था वो भी पूरा नहीं दिया, वो भी कम ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। चलो मेरी लेबर तो चूक गई, और कुछ वो पैसा आने के बाद में मैंने पूरी लेबर को पैसा चुका दिया, जिसको देना था उनको सबका दे दिया, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा।